पहले हिस्से में हम इसम ज़मीर की तारीफ और इसको मिसालों से समझेंगे। दूसरे हिस्से में इसम इशारा पर बात करेंगे और इस वीडियो के तीसरे हिस्से में इसम ज़मीर और इसम इशारा के दरमियान फ़र्क क्या है उसको मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोनाउन पर, जिसको उर्दू में इसम ज़मीर कहा जाता है। इसम ज़मीर या प्रोनाउन की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन आज हम सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन पर। पर्सनल प्रोनाउन को उर्दू में शख्सी ज़मीर कहा जाता है। शख्सी ज़मीर की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 ज़मीर मुतकल्लम, जिसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है इंग्लिश में। शख्सी ज़मीर की दूसरी किस्म है ज़मीर हाजिर, जिसको इंग्लिश में सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। और शख्सी ज़मीर की तीसरी किस्म है ज़मीर गायब, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। शख्सी ज़मीर की ये जो 3 अक़साम हैं, ये उर्दू क़वायद के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो पहली किस्म है ज़मीर मुतकल्लम। मुतकल्लम का मतलब है कलाम करने वाला। अगर कोई शख्स अपने बारे में अपने खुद के बारे में जब बात करता है तो उसको कहते हैं मुतकल्लम। तो यहाँ पर वाहद और जमा मुतकल्लम की चंद मिसालें हैं, मैं, हम, मुझे, हमें वगैरह। उसके बाद है ज़मीर हाजिर, जिसको इंग्लिश में सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पर चंद मिसालें ज़मीर हाजिर वाहद और जमा की हैं, तुम, तुझे, तुम्हें और तुम्हारा वगैरह। उसके बाद शख्सी ज़मीर की तीसरी किस्म है ज़मीर गायब, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। ज़मीर गायब की चंद मिसालें ये हैं, वो, उसे, उन्हें, उन्हों वगैरह। तो ये जो सारी मिसालें हैं ये शख्सी ज़मीर की मिसालें हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के अपने असल मौजू की तरफ, और वो है इसम ज़मीर और इसम इशारा के दरमियान क्या फ़र्क है। तो पहले है इसम ज़मीर, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहा जाता है। ज़मीर जो है, लफ्ज़ ज़मीर ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं अम्र मख्फी, दिल की पोशीदा बात या कायम मुकाम इसम। तो इसम ज़मीर जो है उर्दू ग्रामर की इस्लाह में इसकी तारीफ ये है कि वो लफ्ज़ जो इसम की बजाय या इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उसको इसम ज़मीर कहा जाता है। मसलन वो, ये, उसे, उस, उन्हें, तुम्हें, उसका या उन्हों वगैरह। ये जो सारी मिसालें हैं, ये जो सारे अल्फाज हैं, ये इसम ज़मीर की मिसालें हैं। वाहद और जमा, कुछ वाहद के लिए हैं, कुछ जमा के लिए हैं। तो ये सारी इसम ज़मीर की मिसालें हैं। इसम ज़मीर या प्रोनाउन के इस्तेमाल का फ़ायदा ये होता है कि हम इबारत में या जुमलों में बार बार एक ही नाम को इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर हम प्रोनाउन या ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इबारत का हुस्न जो है वो दुबाला हो जाता है और बार बार एक ही नाम के तकरार से बचकर हम इबारत और इमला को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे ये एक पैराग्राफ है, नामदेव एक माली था, वो एक सच्चा और मेहनती इंसान था, उसकी कोई औलाद ना थी, बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की शनाख्त हो गई थी। अब ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में नामदेव एक नाम है, एक माली का नाम है, और इस पैराग्राफ में सिर्फ पहले जुमले में ये नाम इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद इस पैराग्राफ के बाकी जुमलों में इसी नामदेव की खूबियां और औसाफ बयान किए गए हैं, लेकिन बाकी जुमलों में इस नाम की जगह पर दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, इसम ज़मीर कहते हैं। नामदेव एक माली था, वो एक सच्चा और मेहनती इंसान था। अब लफ्ज़ वो जो है ये इस नामदेव की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। नामदेव नौन है यानी इस्म है, नाम है एक। ये जो लफ्ज़ वो है इस नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इस नौन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए लफ्ज़ वो जो है ये प्रोनाउन है और उर्दू में इसको कहते हैं इसम ज़मीर। इसी तरह उसकी कोई औलाद ना थी, लफ्ज़ उस जो है
ये भी उस नामदेव की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ये भी इसम ज़मीर है। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की शनाख्त हो गई थी, तो यहां पर लफ्ज उसे जो है ये इसम ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है इसम इशारा, वो लफ्ज या वो इसम जो किसी दूर या नज़दीक की चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे इसम इशारा कहा जाता है। तो इस तरह इसम इशारा की दो अक़साम हैं। वो लफ्ज़ जो किसी दूर की या नज़दीक की किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम इसम इशारा कहते हैं। तो इस तरह इसम इशारा की दो अक़साम हैं, इसम इशारा करीब और इसम इशारा बईद। जो लफ्ज़ करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको इसम इशारा करीब कहते हैं, जैसे ये, इस, इसे, इन्हें, यहाँ, इधर वगैरह। और दूसरा है इसम इशारा बईद, वो लफ्ज़ जो किसी दूर की चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको इसम इशारा बईद कहा जाता है, जैसे वो, उसे, उन्हों, उधर, वहाँ। तो ये सारे जो अल्फाज हैं ये इसम इशारा बईद की मिसालें हैं। तो इसम इशारा की मिसालें हैं वो, ये, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, उसे, इसे और उन्हों वगैरह। तो ये सारे अल्फाज जो हैं ये इसम इशारा करीब और इसम इशारा बईद की मिसालें हैं। यहाँ पर आप एक बात को जहन में रखें कि आपने देखा कि इसम ज़मीर की ये जो मिसालें हैं और इसम इशारा की इन मिसालों में चंद अल्फाज कामन हैं। इसम ज़मीर में भी ये दो अल्फाज हैं, वो और ये, और इसम इशारा में भी ये दो अल्फाज वो और ये मौजूद हैं, यानी ये दोनों में कामन हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जो इसम ज़मीर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और इसम इशारा के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है इस लेक्चर का इंतहाई खास हिस्सा, इसम ज़मीर और इसम इशारा में क्या फ़र्क है। इसम ज़मीर और इसम इशारा में क्या फ़र्क है, इसको हम यहाँ पर मिसालों से समझेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पहचान करेंगे कि वो या ये जो दोनों अल्फाज हैं कब इसम ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और कब इसम इशारा के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी हम पहचान किस तरह से करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। वो और ये जो दोनों अल्फाज हैं ये इसम इशारा के तौर पर इस्तेमाल होंगे, तो इसम इशारा पहले आएगा और मिशारुन इलै उसके फौरन बाद आएगा। मिशारुन इलै उस इसम को कहते हैं जिसकी तरफ इशारा किया गया हो। तो जब वो और ये इसम इशारा के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो इसम इशारा पहले आएगा और उसके फौरन बाद वो इसम आएगा जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो। मसलन ये दो पैराग्राफ हैं, ये दो पैराग्राफ हैं। पहला है वो उस्मान है, वो मेरा दोस्त है, उसके दो भाई हैं, ये पहला पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ है ये किताब है, ये अकरम की किताब है, इसे उसने बाजार से खरीदा था, ये दूसरा पैराग्राफ है। तो अगर हम इन दोनों पैराग्राफ पर गौर करें तो ये जो पहला पैराग्राफ है वो उस्मान है, इसमें ये जो लफ्ज़ पहले जुमले में, इस पैराग्राफ के पहले जुमले में लफ्ज़ वो जो है ये इसम इशारा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इस पैराग्राफ के जो बाकी जुमले हैं इनमें ये अल्फाज वो और उस ये ज़मीर इशारा के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। कैसे? पहले जुमले में लफ्ज़ वो इसम इशारा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसके इसम इशारा के फौरन बाद उस इसम का इस्तेमाल हुआ है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है, इसके फौरन बाद वो इसम आया है। तो इसलिए इस पैराग्राफ के पहले जुमले में ये जो लफ्ज़ वो है ये इसम इशारा है। उसके बाद इस पैराग्राफ के बाकी दो जुमलों में वो और उस ये जो दोनों अल्फाज हैं ये ज़मीर इशारा के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह ये दूसरा पैराग्राफ है, ये किताब है, ये अकरम की किताब है, इसे उसने बाजार से खरीदा था। इस पैराग्राफ के पहले जुमले में लफ्ज़ ये इसम इशारा है क्योंकि इसके फौरन बाद इसम आया है,
जिस इसम की बात हो रही है, इस लफ्ज़ ये के फौरन बाद वो इसम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए लफ्ज़ ये जो है ये यहां पर इसम इशारा है। इस पैराग्राफ के बाकी दो जुमलों में ये और इसे, ये जो दोनों अल्फाज हैं ये ज़मीर इशारा के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं।